Hello students, I am from Safal Institute and currently pursuing my MBBS from MGM Jamshedpur. Today we will discuss PYQ of NEET chapter gravitation. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम, कितना मास है 60 ग्राम, एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सपीरियंस किया, दैट इज 3 न्यूटन। When placed at a particular point, the magnitude of the gravitational field intensity at that point is, options है 0.05 न्यूटन पर kg, 50 न्यूटन पर kg, 20 न्यूटन पर kg और 180 न्यूटन पर kg। निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। पहले हम सोचते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Gm/r², ठीक है। तो हमें पहले लिख लिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, Gm/r²। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है फोर्स दैट इज 3 न्यूटन और क्या गिवन है, मास दैट इज 60 ग्राम। अब देखिए फोर्स और मास से ये निकल सकता है, रेडियस तो दिया हुआ ही नहीं है, नहीं निकल सकता। तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, F = G(m)/r²। अब देखिए इसमें से हमें दो चीज़ पता है, एक फोर्स पता है, एक मास पता है। तो क्या F/m = G(m)/r² हो सकता है ये चीज़, ठीक है। F हमें पता है 3 न्यूटन, मास हमें पता है 60 ग्राम। अब यूनिट, ग्रेविटेशन में ना यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। जैसे ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फिर आपका मैग्नेटिक वाला चैप्टर हो गया, उसमें आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम को हम लोग 60 kg में कन्वर्ट करेंगे, 60 × 10⁻³ kg, ओके। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Gm/r², जिसको हम लोग F/m लिख सकते हैं। सिंपल वैल्यू पुट कर देना है, 3/60 × 10⁻³ दैट इज 50 न्यूटन पर kg, ठीक है। अब तो ये हम लोग देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, तो ये आता है बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें क्या दिया गया है, लिस्ट 1 में है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और ये इसके डायमेंशंस दिए। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशन और यूनिट डायमेंशन को मिला के बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या आपको डायमेंशंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि m रिप्रेजेंट मास, l रिप्रेजेंट लेंथ, t रिप्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब और इनके फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस चीज़ को मैच कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है। इससे पहले हमें क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे बेसिक फार्मूला क्या होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसमें दिया हुआ फोर्स का, फोर्स क्या हो गया है Gm1m2/r², ठीक है। तो इसमें हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिल जाता है, तो इससे हम लोग ये इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, तो G = Fr²/m1 × m2। अब जैसे फोर्स है, ठीक है, फोर्स क्या हो गया ma, ठीक है। अब देखिए फोर्स का सबको डायमेंशन पता होना चाहिए, कुछ कॉमन डायमेंशन है जो आपको याद रहने चाहिए। अब बाय चांस सबको याद नहीं भी है, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ma लगा करके इसका डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे mLt-2, mLt-2 मास इंटू a और एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर/सेकंड² दैट इज Lt-2, ठीक है। ये हो गया r की जगह पे, r² की जगह पे l² और ये m ये जगह m², ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आता है m-1 L3t-2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u, इसका फॉर्मूला होता है -Gm1m2/r। अब हमने G निकाल लिया है, राइट, तो G की जगह पे इसको पुट कर देंगे और m1 m2 और r के पुट कर देंगे डायमेंशन, तो ये हमारा आता है सेकेंड का। अब आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल V -Gm/r। अब देखिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकल गया ना, तो बाकी चीज़ें इजी हो गई है, ठीक है। तो G की जगह में हमने पुट कर दिया, m और r पुट कर दिया, जो कि ये निकल गया। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दैट इज Gm/r², G की जगह पे वापस से हमने वो पुट कर दिया m/r²। ये तो हो गया, चलो ठीक है, समझ आ गया। अब एक चीज़ और है कि मान लीजिए अगर आपको
ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं दिया होता और सीधा आपसे पूछता कि बताइए चलिए ग्रेविटेशन इंटेंसिटी का ये बताइए डायमेंशनल कांस्टेंट, तो उस समय आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालते तो थोड़ा लेंथी हो जाता। तो शॉर्ट में करने का तरीका क्या है, देखिए से F इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना Gm1m2/r²। अब जैसे यहाँ पे मास m ही ले ले सिर्फ, ठीक, दोनों का तो एक ही होगा ना डायमेंशन, तो Gm² ले लेते हैं इसको हम एक पॉइंट पे, ठीक है, Gm²/r²। अब ये चीज़ हम लोग इसके टर्म में लिख सकते हैं क्या, Gm/r, m इंटू Gm/r², दैट इज m इंटू क्या हो गया अपना I, और ये फोर्स, तो I क्या हो जाएगा F/m, F का तो सबको पता होगा दैट इज mLt-2 बाय m हमने कर दिया दैट इज Lt-2, ठीक है। तो इस केस में क्या किया हमने, इसको फोर्स के टर्म में लिख दिया, ना कि G हमने फाइंड करा है यहाँ पे। अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पूछा होता तब उसको इजी वे में कैसे हम लोग कर सकते थे विदाउट गोइंग टू लेंथी प्रोसेस, ओके। तो हमारा ऑप्शंस हो जाता है A का 2 क्या है, A का 2, B का आपका क्या हो गया 4 और C का हो गया 1। सेकंड ऑप्शन हमारा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। द क्वेश्चन इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v। एस्केप वेलोसिटी कितना दिया है, v दिया है, फ्रॉम वेयर, अर्थ सरफेस। The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of the earth and same mass density। दो इन्फॉर्मेशन दी है दूसरे प्लैनेट के बारे में, दैट इज कि रेडियस उसका 4 टाइम्स है अर्थ के रेडियस से और सेम मास डेंसिटी है। अब देखिए सेम मास डेंसिटी, हम पहले क्या है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है, दैट इज √2 Gm/r, ठीक है। अब सेम मास डेंसिटी मतलब रो सेम हो गया, डेंसिटी दोनों का सेम है, तो मास के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, डेंसिटी के बारे में बोला है। तो मास को हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे 4/3 πr³ रो। अब रो दोनों का सेम है तो मास की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/3 πr³ रो, तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया उसको, और ये हमारा आता है √8 G πr² रो बाय 3, ये हमारा v का वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए अनदर प्लेनेट के लिए हम लोग देखते हैं, अनदर प्लेनेट के लिए क्या है रेडियस 4r कर दिया है और रो क्या है, रो तो सेम हो गया। अब क्या है r' था जो यहाँ पे जो r² था उसकी जगह पे हम लोग r' लिखते हैं और रो की जगह पे रो डैश लिखते हैं। r' के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग 4r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 16r², ठीक है। अब 8 G π है, r' की जगह 4r का होल स्क्वायर और रो डैश जगह पे रो और बाय 3, तो ये 16 8 G π r² रो बाय 3, तो ये कितना हो गया v' = √16v, तो v' क्या हो गया 4v हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ था नहीं इस सवाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितना ऑप्शन हो गया फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल है ए पार्टिकल ऑफ मास m, मास क्या दिया हुआ है m, इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v = kve, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है और लेस देन 1 है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। प्रोजेक्ट कहाँ से किया गया है, सरफेस ऑफ अर्थ से। v क्या है एस्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रिच्ड बाय द पार्टिकल इज। अब क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक वो पार्टिकल रीच कर पाएगा अबव अर्थ सरफेस, ठीक है। पार्टिकल है जिसका मास m है, सरफेस ऑफ अर्थ से उसको प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी v, जिसका वैल्यू दिया हुआ है kve, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है और लेस देन 1 है, और वो पार्टिकल एक मैक्सिमम हाइट रीच करता है जिसका हम लोग को हाइट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि हम लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा
जो कि नेगेटिव टर्म है, और एक आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इनिशियल एनर्जी में हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv², और ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -gme स्मॉल m बाय re। ये तो हमारा हो गया एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट हाइट h, ठीक है। अब एट हाइट h क्या है यहाँ पे, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट में सभी को पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो 0 हो जाएगा। तो जो एनर्जी हो जाएगा फाइनल एनर्जी वो हो जाएगा -gme स्मॉल m बाय re प्लस h, दैट इज ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इस बात का आप लोग सभी को ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ले रहे हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ को कंसिडर करके लेंगे, ठीक है, दैट इज सेंटर ऑफ अर्थ से हम लोग लेंगे। अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, दैट इज E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। ये हो जाएगा हाफ mv² माइनस gme m बाय re इज इक्वल टू -gme m बाय re प्लस h। अब ये हाफ mv² है और ये वाला कॉमन टर्म इसमें हम लोग RHS में ले जाएंगे, दैट इज gme स्मॉल m 1 बाय re माइनस 1 बाय re प्लस h, जो कि हमारा निकल के आता है gme स्मॉल m h बाय re प्लस h। अब देखिए हमें ये पता है कि ग्रेविटी को हम लोग gme बाय re² लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग ये पूरे टर्म को स्मॉल g के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको स्मॉल g के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू हाफ mv² इक्वल टू m g/re बाय re प्लस h। ये हमारा स्मॉल g के टर्म में इक्वेशन आ गया जिसको हमने नेम कर दिया 1। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है v, वेलोसिटी के बारे में। v इक्वल टू के वी इक्वल टू के √2g दैट इज इक्वेशन 2, ठीक है। ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अब क्या है, v के जगह पे हमने ये लिख दिया के √2g re का होल स्क्वायर हाफ mv² हुआ, और हमने स्मॉल g के टर्म में जो लिखा था फाइनल एनर्जी mgh बाय re प्लस h। अब क्या है, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हाफ m इंटू के² 2g re mgh बाय re प्लस h। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये m और उस साइड वाला m कैंसिल हो जाएगा, इस साइड वाला g और उस साइड वाला g कैंसिल हो जाएगा, इस साइड वाला re और उस साइड वाला re कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचा, एक k² इज इक्वल टू h बाय re प्लस h। हमें निकालना किसका रिलेशन है, h निकालना है, ठीक है। h का वैल्यू k के टर्म में क्या आएगा, राइट। तो k re² प्लस k² h, ये क्या है, ये वाला टर्म को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, k² re प्लस h, ये ब्रैकेट खुलेगा तो k² re प्लस k² h, ठीक है, इक्वल टू h। अब ये क्या है, h हमें निकालना है ना, तो h को h वाले टर्म को हम लोग उस साइड ले जाएंगे, h माइनस k² h, और h कॉमन लेके 1 माइनस k², और यहाँ पे क्या रह गया k² re। यहाँ पे h का वैल्यू क्या आता है, re k² बाय 1 माइनस k², ठीक है। ये समझ में आया। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें कुछ लगाना नहीं था, इसमें था कि आपकी कैलकुलेशन कैसी होती है, मतलब किस स्पीड में आप लोग कर रहे हैं, कितने आपके पास एक्यूरेसी है, और बस यही था सवाल। क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी वेट 72 न्यूटन, बॉडी का वेट कितना है 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। हाइट कितना दिया हुआ है, इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। पहले क्या बोला है, जो अर्थ का सरफेस है उस पर बॉडी का वेट 72 न्यूटन है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बॉडी का वेट कितना होना चाहिए एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ हाइट h हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, mgh इक्वल टू mg0 बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने को मिलता है ये h जो लेंगे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, जब एट हाइट h पे हम लोग एनर्जी ले रहे थे तब उसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी इंक्लूड कर रहे थे, मतलब सेंटर ऑफ
अर्थ को भी हम लोग हाइट ले रहे थे, बट यहाँ पे जो h है ना वो सरफेस ऑफ अर्थ से लिया जाएगा, सरफेस ऑफ अर्थ से। तो क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि h का जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ से पुट करना है और कहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ से पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे h की जगह हमने लिख दिया r/2 और mg0 वेट बोला था, तो वेट क्या है mg0 ही हुआ ना आपका, सरफेस ऑफ अर्थ पे बोला था mg0 72 हो गया, और h की जगह पे r/2 हमने कर दिया 72/1 + 1/2 का होल स्क्वायर और 72/3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करा तो Fg उस हाइट पे हमारा वेट कितना आया 32 न्यूटन, ठीक है। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है 32 न्यूटन। थैंक यू।